अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई है उसने बोला है कि इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? इक्वल रूट्स का मतलब है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्या दी हुई है हमें इक्वेशन? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस के एक्स और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दी हुई है कि इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जी को होगा क्योंकि टू इक्वल रूट्स इसी में ही है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करो पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3। अब इक्वल रूट से तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो इक्वल्स टू होगा 0 पे। बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर, बी की जगह पे के आ जाएगा, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे कितना देगा, 24 जीरो। के स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर पहुँचेगा तो प्लस का 24। अब ये है के वैल्यू के इतने आ रही है, स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 ये। बस अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 3। तो स्क्वायर रूट में से दो में से एक बाहर निकल जाएगा जो पेयर में होंगे, यानी कि 2√6। ये तो पेयर है नहीं, ये तो ऐसे है, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 2√6। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। कि ये पॉसिबल है जो रेक्टेंगुलर, जो जो कंडीशन दी हुई है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस क्या है, लेंथ है। एंड एरिया दे दिया हमें 800 मीटर स्क्वायर। यदि पॉसिबल है तो हमें फाइंड करनी लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो एक्स मीटर। ठीक है, अब ब्रेथ, ब्रेथ में मान लिया हमने कितने, वाई मीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है। ये जो है ट्वाइस है, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा जब तो वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये हुई। अब क्या दिया हुआ है हमें, एरिया दिया हुआ है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पहले तो रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है, जैसे ये एक्स मीटर हो गया तो ये भी एक्स मीटर होगा, मतलब ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये वाई मीटर हो गया, ये भी वाई मीटर होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक ही बात है, लेंथ एंड टू ब्रेथ। ठीक है, अब ये हमें दिया हुआ है कितना, 800 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है, एक्स मानिए हमने, इंटू ब्रेथ वाई मानिए हमने। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y हमें पहले से पता है, तो x की जगह पे 2y रख सकते हैं। यहाँ पे x की जगह पे 2y रख दो तो 2y इंटू ये y इक्वल्स टू 800। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 800, ये अपॉन में आ जाएगा 2, टू से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी कि y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400। वाई स्क्वायर था, इधर क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। ठीक है, 400 का समझेंगे, 2 से डिवाइड होगा 20 जीरो, फिर 2 से 200 0 0, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से
5, फिर 5 से 1। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में से क्या पेयर में बाहर निकल जाते हैं। इसकी जगह पे 400 की जगह पे ये सब लिख सकता हूँ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसका पेयर बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। 2 2 जो 4, 4 5 जो 20, वाई इक्वल्स कितना आ गया 20, यानी कि ब्रैकेट कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ कितनी आ जाएगी, वाई यहाँ पे 20 रख देंगे, तो यानी कि लेंथ कितनी आ जाएगी, क्योंकि एक्स हमने लेंथ माना था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मीटर, यानी कि 40 मीटर हमारी हो जाएगी ब्रेथ, ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन इज परसेंटेज। मतलब ये जो इन्होंने कंडीशन दी हुई है, यदि पॉसिबल है तो हमें परसेंटेज निकालनी है। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, मतलब दो फ्रेंड की एज का सम दे दिया 20, 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले दो फ्रेंड की एज का सम दे दिया कितना 20, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर। ठीक है, एक की एज मान लिया हमने एक्स ईयर, एज ऑफ अदर फ्रेंड मान लिया हमने वाई ईयर। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया, दोनों का सम कितना दे दिया 20, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20। ठीक है, और क्या बोला है, सेकंड कंडीशन क्या है, 4 year अगो, 4 years अगो मतलब कि 4 साल पहले, इसकी कितनी हो जाएगी x-4, इसकी कितनी हो जाएगी y-4। तो इस फर्स्ट वाले की एज कितनी हो जाएगी x-4, और सेकंड वाली कितनी हो जाएगी y-4। ठीक है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 48, इन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया 48। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, जैसे कि मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, एक्स इक्वल्स टू 20, और फिर वाई इक्वल्स निकाल लो, वाई इक्वल्स टू 20 - x, ये इधर पहुँचा दिया। जो वाई की वैल्यू है ये रख देंगे यहाँ पे, यानी कि x-4, वाई की जगह पे 20 - x, तो -4 ऐसे कह दी, इक्वल्स टू 48। तो x-4 ये 20 है और ये माइनस का 4 है, यानी कि 16 बचेगा, -x और इक्वल्स टू 48। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की भी इन दोनों में होगी, -4 की भी इन दोनों में होगी, यानी कि x की भी होगी किसमें 16 - x में, और -4 की भी होगी 16 - x में, तो इक्वल्स टू 48। इस केस में करेंगे तो 16x, इस केस में करेंगे तो माइनस का x², इस केस में करेंगे माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। इन्हें सबको इधर लेके जाएंगे, क्योंकि x² माइनस का है, इसे प्लस का होना चाहिए, इधर पहुंचेगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे, प्लस का, ये प्लस का 20, तो इधर पहुंचेंगे माइनस का 20, और ये इधर पहुंचेगा तो प्लस का 64, ये प्लस का पहले से था इधर, इधर इक्वल्स टू में 0 बचेगा, तो जो कि मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसे पहले सोल्व कर लेंगे, यानी कि x², ये 20x ऐसे, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 112। अब हमें बताना है इसके रूट्स निकलेंगे, मतलब कि x और y की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो जैसे कल करा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसी की तरह करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे b² - 4ac। ठीक है, आप इसे निकालने के लिए सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा हमें किससे, ax², जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112।
तो सबसे पहले तो इसके रूट्स, मतलब कि यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकल भी सकती है। रूट्स पता करने के लिए सबसे पहले क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लेंगे। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू वन वन टू। 20 का स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 448। तो ये कितनी आ गई माइनस की 48 वैल्यू आएगी। अब ये क्या है, लेस देन जीरो है। यहाँ पे क्या था, रूट्स कब निकलते, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता, या तो ग्रेटर देन जीरो होता, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो होता। इसमें ही निकलते हैं रूट्स। जब ये लेस देन जीरो होगा, ये वाली कंडीशन मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, तो नो रूट्स, मतलब यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, नो रूट्स, मतलब कैन नॉट फाइंड देयर एजेस। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि कोई रूट्स नहीं निकल रहे, कोई वैल्यूज नहीं निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ, पेरीमीटर दे दिया हमें कितना 80 मीटर एंड एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। यदि ये पॉसिबल है तो हमें फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पेरीमीटर दे दिया और एरिया दे दिया। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या पार्क दिया, पार्क, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स। मीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर में सबसे पहले ये देखेंगे, मीटर में दिया हुआ है तो इसे भी मीटर में मान लेंगे। और ब्रेथ मान लेंगे वाई मीटर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 80। अब दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2l+b। एल क्या है, लेंथ, जैसे ये हो गई, जैसे यहाँ पे हमने एक्स माननी है। ठीक है, और ब्रेथ मतलब ये लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/b, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे x मानेंगे तो x मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80, यानी कि 80 इक्वल्स टू होगा 2l+b, यानी कि l प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई 80/2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 40, यानी कि 40। एक इक्वेशन इससे मान लेंगे। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें, एरिया दिया हुआ है 400। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू वाई, वो कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, अब जैसे यहाँ से वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो 40 माइनस एक्स, वाई की जगह पे जैसे ये एक्स इधर पहुँच जाएगा तो वाई इक्वल्स टू 40 में इसमें रख देंगे अब हम, एक्स इंटू मल्टीप्लाई वाई की जगह पे 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 400। इसमें मल्टीप्लाई इसमें भी, इन्हें दोनों को इधर पहुंचाएंगे तो ये इधर पहुंच के प्लस का हो जाएगा, इधर पहुंच के माइनस का, ये प्लस का पहले से ही है।
और इक्वल्स टू में जीरो बच जाएगा, इधर जीरो बचेगा, इधर लिख देंगे। ये बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक्स की वैल्यू निकल सकती है या नहीं निकल सकती, तो वो किससे निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से निकालेंगे, जैसे पहले निकालना था। सबसे पहले तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, वन, बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू 400। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लो, उससे पता लग जाएगा रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मतलब वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो के या इक्वल, बी स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 यानी कि 1600, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1600, जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू आ गया किसके, जीरो के। तो यहाँ पे जीरो इक्वल होता है तो क्या होता है, इक्वल रूट्स, मतलब कि इक्वल रियल रूट्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अब निकलेगी कैसे, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाल रहा था, एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन टू ए से, ठीक है। तो माइनस के बी की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस का 40, टू एंड टू ए वन, तो टू वन जा टू यही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू 40 - 20, तो y भी इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर। तो ये क्या है, पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर।